जय हिंद। मैं रोशन यादव आपके यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश डिफेंस सेक्रेटरी पर साथ करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए आइडियम्स एंड फ्रेजर लेकर आया हूं, जो कि आपको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क और एनडीए के एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा गया बालक, ए ड्रॉप इन द ओशियन, यानी होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी जिसे कहते ऊँट के मुंह में जीरा। तो लिखा गया है कि ए ड्रॉप मतलब मान लीजिए कि एक ड्रॉप है, एक बूंद है, और ओशियन में क्या होता है, महासागर। तो बताइए एक सागर में अगर मानिए एक सागर में अगर एक ड्रॉप पानी है, तो बताइए एक सागर में आपका एक ड्रॉप पानी मतलब बताइए कितना सा स्मॉल अमाउंट है। तो उसी तरह से बोला गया वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी बताइए एक अगर सागर में अगर एक बूंद पानी है, तो उतना बड़ा सागर के लिए एक बूंद पानी बहुत ही सफिशिएंट मतलब बहुत ही कम अमाउंट होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ड्रॉप इन द ओशियन यानी वेरी स्मॉल अमाउंट मतलब बहुत ही छोटा रकम है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। लिखा गया ऑल इन ऑल, यानी इसका मतलब होता है ऑन द होल, यानी सर्वे सर्वा, यानी जो सभी का एक होता है। जैसे एक घर में बताइए, हम लोग को घर में मेन सर्वे सर्वा कौन होते हैं, पिताजी होते हैं, जो सब चीज़ का हेड होते हैं, हमारे भी हेड होते हैं, हमारे पूरे फैमिली का हेड होते हैं। लिखा गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिखा गया आ रेड लेटर डे, यानी होता एन इम्पॉर्टेंट डे, यानी महत्वपूर्ण दिन जिसे कहते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर फोर। लिखा गया है बाबू एज इफ, यानी सपोज नहीं कहते, एज इफ मान लीजिए, यानी सपोज मान लेना। देखते क्वेश्चन नंबर 5। लिखा गया गो थ्रू, तो गो थ्रू मतलब होता है टू रीड मतलब पढ़ना, नहीं बोलते हैं गो थ्रू कर रहे हैं मतलब पढ़ाई कर रहे हैं यानी पढ़ना। आगे लिखा गया गो ऑन, यानी होता है टू कंटिन्यू यानी जारी रखना। गो ऑन क्या होता है, टू कंटिन्यू जारी रखना। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कैट एंड डॉग लाइफ, यानी वेरी बैड लाइफ जिसे कहते हैं, नहीं कहते हैं कि उसका जो जीवन है कैट एंड डॉग की तरह मतलब कुत्ते और बिल्ली की तरह है, मतलब बहुत ही बैड जीवन उसका चल रहा, यानी कहते हैं वेरी बैड लाइफ, यानी जिसका जीवन नहीं बोलते बहुत ही कलापूर्ण होता है, उसे हम लोग कहते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। बोलते कुत्ते और बिल्ली की तरह मुझे रहना पड़ता है, यानी वेरी बैड लाइफ, उसका जीवन ही बहुत ही व्यर्थ है, बहुत ही गंदा है। लिखा गया बेड ऑफ रोजेज, यानी कंफर्टेबल थिंग मतलब कोई आरामदायक वस्तु, जिसे बोलते बताइए कि रोज़ जो होता है, रोज़ कितना अच्छा है, जिसे गुलाब कहते हैं। अगर आपको ये रोज़ मिल जाए बेड के रूप में, यानी गुलाब पर अगर गुलाब के फूल पर अगर आपको सोने के लिए मिल जाए, तो बताइए आपको जो गुलाब का फूल होता है कितना कंफर्टेबल चीज़ होता है। तो वही लिखा गया कंफर्टेबल थिंग, यानी बेड ऑफ रोजेज यानी कंफर्टेबल थिंग, आरामदायक वस्तु जिसे कहते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर अगला। लिखा गया कम एक्रॉस, यानी होता है मीट सडनली, यानी अचानक जैसे आपसे कोई मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि बहुतों पुराना दोस्त, जैसे आप गए सब्जी खरीदने के लिए, आज सब्जी मंडी में देखते हैं किधर से आप जीते रहते हैं, उधर से आपको हम रगड़ते पार करता है, तो अचानक क्या मिलन होता है, बोलते हो मतलब अचानक आपसे मिलन होता है मतलब मीट सडनली होता है। बोलता है क्या भाई तुम मुझसे बहुत दिन बाद मिला, मतलब अचानक एक दूसरे में मिलन हो जाना, वो होता है मीट सडनली। लिखा गया क्वेश्चन नंबर 10 गिव अप, यानी टू स्टॉप बैड हैबिट, मतलब कोई लिखा गया है गिव अप यानी टू स्टॉप बैड हैबिट, मतलब कोई आपको गंदे आदत को छोड़ देना। जैसे किसी का आदत लग जाता है ड्रग्स पीने का, सिगरेट पीने का, और वह आदत को वह क्या करता है अब छोड़ देता है, क्या करता है छोड़ देता है, यानी किसी गंदे आदत को क्या करना छोड़ देना, उसे हम लोग कहते हैं टू स्टॉप बैड हैबिट। आगे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है होल्ड ऑन, यानी वेट फॉर समबडी, यानी किसी व्यक्ति का इंतज़ार करना, क्योंकि समबडी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए। तो होल्ड ऑन, जैसे आप लोग फ़ोन करते तो नहीं बोलते हैं होल्ड कर दल के, तो होल्ड मतलब कुछ किसी का इंतज़ार कर रहे हैं मतलब आप, तो वही होता है होल्ड ऑन मतलब वेट फॉर समबडी मतलब किसी व्यक्ति का इंतज़ार करना, क्योंकि समबडी का प्रयोग मानव के लिए और समथिंग का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। आगे लिखा गया हार्ट एंड साउल, तो देखिए इसका मतलब होता है विथ कंप्लीट लव, मतलब किसी से
पूरी तरह से प्यार करते हैं, जिसे बोलते हैं हार्ट एंड सोल, मतलब आप उससे दिलो जान से प्यार करते हैं, तो बोलते हैं हार्ट एंड सोल मैं तुमसे करता हूँ, मतलब दिलो जान से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो होता है विथ कंप्लीट लव, मतलब जिससे आप पूरी तरह से प्यार करते हैं उसी से ना दिलो जान से करते हैं जी। वही बोला गया हार्ट एंड सोल, मतलब विथ कंप्लीट लव, तो जिससे पूरी तरह से प्यार करते हैं, पूर्ण लव कर सकते हैं आप। लिखा गया क्वेश्चन नंबर 13, लिखा गया टेक टू। टेक टू मीन्स क्या होता है? हैबिट ऑफ समथिंग लाइक फॉर, मतलब कोई काम करने के लिए किसी चीज़ को करने का आपका आदत लग गया है। ऐसे नहीं देखते कोई चीज़ करने का जो आपको पसंद होता है वही चीज़ आप करते रहते हैं। जैसे किसी को मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो वो क्या करता है, हैबिट लग आदत लग जाता है मैथमेटिक्स पढ़ने का, तो हमेशा वो मैथमेटिक्स को ही पढ़ते रहता है। उसी तरह से टेक टू मतलब होता है हैबिट ऑफ समथिंग, मतलब कोई काम करने के लिए आपको आदत लग जाना। जैसे देखते हैं किसी को दारू पीने का आदत लग जाता है, सिगरेट पीने का आदत लग जाता है, यानी टेक टू हो गया उसे। देखिएगा ये लिखते हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा गया है एप्पल ऑफ वन साई, यानी समवन और समथिंग दैट इज वेरी लवली, मतलब कोई समवन में क्या होता है, किसी कोई मानव हो, समथिंग कोई वस्तु, दैट इज वेरी लवली, मतलब वही चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु जो बहुत ही प्यारा हो, जिसने कहते आँखों का तारा बहुत प्यारा, तो वही है एप्पल ऑफ वन साई। जिसे देखते हैं किसी का घर में 3-4 बेटा रहता है, बेटियां रहती है, और उसमें से एक बेटा रहता है, तो बेटा वो बेटा कितना प्यारा होता है, तीनों बहन का वह एक प्यारा सा दुलारा सा भाई होता है, यानी जिसे कहते आँखों का तारा ये है। उसी तरह से यहाँ लिखा गया एप्पल ऑफ वन साई, यानी समवन और समथिंग दैट इज वेरी लवली, मतलब बहुत प्यारा सा चीज़ है। लुक आउट, लुक आउट मीन्स क्या होता है, सर्च समथिंग और समबडी, यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की खोज करना, सर्च करना। यानी लुक आउट मीन्स क्या होता है, सर्च समथिंग और समबडी, मतलब कोई चीज़ जैसे आपका घर में देखते हैं कलम हेरा गया, तो आप कलम पे जैसे खोजने लगते हैं, मतलब एक क्या नॉन लिविंग थिंग है, समथिंग है, तो ये होता है लुक आउट। या कोई व्यक्ति को आप खोज रहे हैं तो वही होता है समबडी। चलिए आज का सेशन में यहीं समाप्त करता हूँ। इसी तरह का मीनिंग के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का हम आप लोग के लिए लेते आते रहेंगे।